बात उस समय की है जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ करते थे। एक बार दानवों ने देवताओं को हराकर उनका सब कुछ छीन लिया। देवता पराजित होकर इधर उधर भटकने लगे। उनके पास न तो राज्य रहा न ही बल। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी विपत्ति सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, तुम सब मिलकर समुद्र मंथन करो। इससे अमृत निकलेगा जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और दानवों पर विजय पा सकोगे। देवताओं ने दानवों से संधि कर ली और दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन से कई रत्न निकले। सबसे अंत में अमृत कलश वाले देवता धन्वंतरी प्रकट हुए। लेकिन जैसे ही अमृत निकला, दानव झपटकर उसे छीन ले गए। अब देवता फिर से चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और दानवों को मोहित करके अमृत देवताओं को पिलाने लगी। मोहिनी के रूप पर मोहित होकर दानव भी अमृत पाने के लिए लालायित हो उठे। एक दानव जिसका नाम स्वरभानु था, देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और तुरंत मोहिनी को संकेत कर दिया। मोहिनी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए वह अमर हो गया। उसका सिर तो कट गया, पर अमृत के प्रभाव से वह मरा नहीं। उसी कटे हुए सिर से राहु केतु नामक 2 ग्रह बने। राहु ने सूर्य और चंद्र से यह बदला लेने की ठान ली कि वह समय समय पर उन्हें ग्रसता रहेगा। यही कारण है कि ग्रहण लगता है। अब इस घटना के बाद एक और महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ता है। स्वरभानु का पुत्र था शनि। पिता के इस प्रकार मारे जाने का शनि को बहुत दुख हुआ। वह बालक ही था, लेकिन उसके मन में प्रश्न उठा कि न्याय क्या है। उसके पिता ने छल किया था, यह सच था, पर क्या सिर्फ छल करने से कोई मृत्यु का भागी बन जाता है। उसने तपस्या करने का निश्चय किया। वह घोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या से देवता, दानव सभी प्रभावित हुए। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उससे वरदान मांगने को कहा। शनि ने कहा, मैं न्याय का अधिकारी बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि संसार में जो कोई भी कर्म करे उसका फल उसे अवश्य मिले, चाहे वह देवता हो, दानव हो, राजा हो या रंक। मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं हर प्राणी को उसके कर्मों का दंड या पुरस्कार दे सकूं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया और कहा, तुम शनि देव कहलाओगे। तुम धर्म और न्याय के देवता होगे। तुम्हारा वाहन गिद्ध होगा और तुम लोगों को उनके कर्मों का फल दोगे। तुम किसी के भी प्रिय या अप्रिय नहीं, बस न्याय के प्रतीक होगे। शनि देव ने यह वरदान तो पा लिया, पर अब उनके सामने एक और चुनौती थी। उनके पिता राहु ने सूर्य और चंद्र से द्वेष रखा, लेकिन शनि तो न्याय के देवता थे। वे किसी से द्वेष नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना था। एक दिन शनि देव अपने लोक से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण बहुत दुखी है। उसके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं। वह हमेशा भूखा रहता है। शनि देव को उस पर दया आई। उन्होंने सोचा कि इस ब्राह्मण की कुंडली में ऐसा क्या दोष है कि यह इतना दुखी है। उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा तो पाया कि ब्राह्मण ने पिछले जन्म में एक साधु का अपमान किया था और उसका दिया हुआ भोजन फेंक दिया था। इसी कारण उसे इस जन्म में अन्न का अभाव था। शनि देव ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम पिछले जन्म में किए गए अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जो भी भोजन तुम्हें मिले उसका एक हिस्सा किसी भूखे को जरूर दान करो। इससे तुम्हारे पिछले जन्म के पाप का प्रायश्चित होगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा।
उसे भोजन मिलने लगा और उसकी स्थिति में सुधार हुआ। यह देखकर शनि देव को बहुत संतोष हुआ। उन्होंने समझा कि न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं है, बल्कि सुधार का मार्ग भी दिखाना है। इसी तरह की एक और कथा है। एक बार एक बहुत बड़ा राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। शनि देव ने सोचा कि देखना चाहिए कि यह राजा वास्तव में कितना धर्मात्मा है। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की कुंडली में प्रवेश किया और उस पर 7.5 का प्रभाव डाला। 7.5 शनि की वह अवस्था है जो सबसे कठिन मानी जाती है। इसके प्रभाव से राजा विक्रमादित्य को एक एक करके सब कुछ खोना पड़ा। उसका राज्य चला गया, उसका धन चला गया, उसके मित्र भी उसका साथ छोड़ गए। वह जंगलों में भटकने लगा। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, बहुत थका हुआ और भूखा। तभी वहां एक साधु आए। साधु ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? राजा विक्रमादित्य ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। साधु ने कहा, यह सब शनि देव का प्रकोप है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें शनि देव को प्रसन्न करने का मंत्र बता सकता हूं। राजा ने कहा, नहीं महात्मन, मैं शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र नहीं जपना चाहता। अगर मैंने कोई गलत कर्म किया है तो मुझे उसका दंड भोगने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने कर्मों पर विश्वास करता हूं। साधु मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में वह साधु कोई और नहीं, स्वयं शनि देव थे। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की दृढ़ता और न्याय के प्रति समर्पण देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम सच्चे धर्मात्मा हो। तुमने कठिन से कठिन समय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा और तुम और भी अधिक समृद्ध होगे। राजा विक्रमादित्य का राज्य वापस आ गया और वह और भी अधिक यशस्वी हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि शनि देव किसी से द्वेष नहीं करते। वे तो बस हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो वे हमें अच्छा फल देंगे और यदि बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल। वे तो बस न्याय के देवता हैं जो निष्पक्ष भाव से सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं, राजा या रंक नहीं, सबके लिए एक समान न्याय। इसीलिए उन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है। उनकी कृपा पाने के लिए हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। शनि देव की कथा का यह अगला भाग उनके जीवन के उस पड़ाव से शुरू होता है जब उनका विवाह हुआ। शनि देव का विवाह चित्ररथ नामक गंधर्व राजा की पुत्री नीलिमा से हुआ। नीलिमा बहुत सुंदर और गुणवती कन्या थी। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। कुछ समय बाद नीलिमा गर्भवती हुई। जब वह गर्भ के 9वें महीने में थी तब एक दिन वह शनि देव के साथ बगीचे में टहल रही थी। अचानक शनि देव की दृष्टि एक विशाल गिद्ध पर पड़ी जो एक पेड़ पर बैठा था। शनि देव का वाहन गिद्ध ही है, इसलिए उन्हें गिद्धों से विशेष लगाव था। वे उस गिद्ध को देखने लगे और अपनी पत्नी से बातें करना भूल गए। नीलिमा ने देखा कि उनके पति उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक गिद्ध को एकटक देख रहे हैं। उसे बहुत बुरा लगा। उसने शनि देव से पूछा, आप उस गिद्ध को इतनी गहराई से क्यों देख रहे हैं? शनि देव ने कहा, मैं उसके सौंदर्य को निहार रहा हूं। यह सुनकर नीलिमा को और भी अधिक क्रोध आया। उसने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं, आपके गर्भ से बच्चा है और आप मुझे छोड़कर एक गिद्ध को निहार रहे हैं। शनि देव मुस्कुराए और बोले, नीलिमा, तुम नहीं समझोगी। गिद्ध मेरा वाहन है,
यह मेरे लिए पवित्र है। मैं इसे देखकर ध्यान में लीन हो जाता हूं। लेकिन नीलिमा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके मन में शनि देव के प्रति एक अजीब सी कड़वाहट आ गई। उसने सोचा कि उसके पति उससे प्रेम नहीं करते। यह सोचकर वह वहां से चली गई और अपने महल में जाकर बैठ गई। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वह बहुत काला और कुरूप था। नीलिमा चौंक गई। उसने सोचा कि शनि देव तो स्वयं काले हैं, पर उनका पुत्र इतना कुरूप कैसे हो सकता है। वह बच्चे को देखकर दुखी हो गई। तभी शनि देव वहां आए। उन्होंने अपने पुत्र को देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम मांडी होगा। यह मेरी तरह ही न्याय का पालन करेगा। नीलिमा ने आश्चर्य से पूछा, आप इसे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं? यह तो बहुत कुरूप है। शनि देव ने कहा, हे नीलिमा, रूप तो बाहरी आवरण है, इसकी आत्मा सुंदर है। यह मेरे समान ही पराक्रमी और न्यायप्रिय होगा। लेकिन नीलिमा का मन नहीं माना। उसने उस बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती, यह मेरे लिए कलंक है। शनि देव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, नीलिमा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम इसे कैसे त्याग सकती हो? पर नीलिमा ने साफ मना कर दिया। शनि देव ने उस बच्चे को उठा लिया और स्वयं उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान दिया, युद्ध कला सिखाई और न्याय का पाठ पढ़ाया। मांडी बड़ा होकर बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी बना। उसने अपने पिता की तरह ही कर्मों का फल देने का कार्य शुरू किया। आज भी मांडी को शनि देव का एक रूप माना जाता है। कुछ विद्वान मांडी को ही शनि का पुत्र बताते हैं, जो अशुभ फल देने वाला माना जाता है। इस घटना के बाद शनि देव और नीलिमा के बीच दूरियां बढ़ती गईं। नीलिमा को अपने किए पर पछतावा हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने पिता के घर चली गई। शनि देव ने फिर से विवाह नहीं किया। वे अपने पुत्र मांडी के साथ अपने लोक में रहने लगे और न्याय का कार्य करते रहे। एक और महत्वपूर्ण प्रसंग शनि देव के जीवन में उनके भाई यमराज से जुड़ा है। यमराज भी न्याय के देवता हैं, पर उनका क्षेत्र मृत्यु के बाद का है। वे मृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग भेजते हैं। शनि देव जीवित प्राणियों को उनके कर्मों का फल देते हैं। एक बार दोनों भाइयों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि न्याय किसका अधिक कठोर है। यमराज ने कहा, मैं मनुष्य को उसके सारे जीवन के कर्मों का एक साथ फल देता हूं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। शनि देव ने कहा, मैं मनुष्य को जीवित रहते ही हर पल उसके हर कर्म का फल देता हूं। वह कहीं भी छिप नहीं सकता। मैं उसे उसके अच्छे कर्मों का फल तुरंत देता हूं और बुरे कर्मों का दंड भी। दोनों में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तब वे अपने पिता सूर्य देव के पास गए। सूर्य देव ने कहा, तुम दोनों ही न्याय के देवता हो। यम, तुम मृत्यु के बाद न्याय करते हो और शनि, तुम जीवन के दौरान। दोनों का अपना अपना महत्व है। पर शनि, तुम्हारा कार्य अधिक कठिन है, क्योंकि तुम जीवित मनुष्य के साथ रहते हो, उसके सुख दुख के साथी हो और उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हो। तुम्हारा न्याय ही उसे यम के यहां अच्छा स्थान दिलाता है। यह सुनकर शनि देव को बहुत संतोष हुआ। यमराज भी सहमत हुए। तब से दोनों भाई मिलकर न्याय के कार्य में लगे हुए हैं। शनि देव का यह स्वरूप बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है। वे जीवन में कठिनाइयां देते हैं, पर उसके पीछे उनकी ममता छिपी होती है। वे चाहते हैं कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीखे और सही मार्ग पर चले।
शनि देव की एक और कथा उनके भक्त हनुमान जी से जुड़ी है। एक बार शनि देव ने हनुमान जी के सिर पर चढ़कर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे शनि देव, मैंने आपका अपमान किया है क्या? फिर आप मुझे क्यों सता रहे हैं? शनि देव बोले, हे वानरराज, मैं तो हर किसी को उसके कर्मों का फल देता हूं। तुम्हारे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी मैं तुम्हें सता रहा हूं। इसका कारण यह है कि मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी थी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे देव, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं, पर मैं तो अपने प्रभु राम का दास हूं। उनकी कृपा से मैं सब कुछ सह सकता हूं। यह सुनकर शनि देव बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और साहस से मैं बहुत खुश हूं। आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो कोई भी तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर मैं कभी क्रोधित नहीं हूंगा। तुम मेरे संकटों से रक्षा करोगे। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता है, उस पर शनि देव की कृपा बनी रहती है। शनि देव की ये कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि वे क्रूर नहीं हैं, बल्कि एक कठोर शिक्षक की तरह हैं, जो हमें हमारी गलतियों से सीखने और बेहतर इंसान बनने का अवसर देते हैं। उनके दिए हुए कष्ट ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। यह कथा है एक गरीब ब्राह्मण की, जिसका नाम था केशव। केशव बहुत ही गरीब था, पर वह शनि देव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शनिवार के दिन व्रत रखता, शनि देव की पूजा करता और उन्हें तेल, उड़द की दाल और काले वस्त्र अर्पित करता। एक बार ऐसा हुआ कि केशव के पास खाने को भी नहीं बचा। वह भूखा ही था, फिर भी उसने सोचा कि आज शनिवार है, मुझे पूजा के लिए कुछ न कुछ जुटाना ही होगा। वह गांव में भीख मांगने निकला, पर किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। निराश होकर वह जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक पेड़ के नीचे कुछ उड़द के दाने बिखरे मिले। उसने उन्हें बीनकर इकट्ठा किया और सोचा, शनि देव को यही अर्पित कर दूं। उसने उन दानों को शनि देव की मूर्ति पर चढ़ा दिया और फिर भूखा ही सो गया। रात में उसने सपना देखा कि शनि देव उसके पास आए हैं। उन्होंने कहा, केशव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने आज भूखे रहकर भी मुझे याद किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम कभी धन की कमी नहीं होगी। केशव की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सिरहाने सोने के सिक्कों से भरी थैली रखी है। वह बहुत खुश हुआ और उसने शनि देव को धन्यवाद दिया। पर उसने सोचा, यह धन मुझे व्यर्थ में मिला है। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका यह फल हो। उसने वह थैली वापस उसी स्थान पर रख दी और फिर से शनि देव की पूजा में लीन हो गया। अगली रात फिर शनि देव ने सपना दिया, केशव, तुमने धन को ठुकरा दिया। यह तुम्हारी महानता है। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह धन तुम्हारे पिछले जन्म के एक अच्छे कर्म का फल है। एक बार तुमने एक भूखे साधु को भोजन कराया था। उसी के फलस्वरूप यह धन तुम्हें मिला है। अब केशव को समझ में आया। उसने वह धन स्वीकार किया और उसका उपयोग दूसरों की सहायता में करने लगा। इस कथा से पता चलता है कि शनि देव हर अच्छे कर्म का फल अवश्य देते हैं, भले ही वह कितने भी समय बाद क्यों न मिले। इसी प्रकार की एक और कथा है एक व्यापारी की, जिसका नाम धनपाल था। धनपाल बहुत बड़ा व्यापारी था, पर वह बहुत कंजूस था। वह किसी की मदद नहीं करता था, न ही किसी दान पुण्य में विश्वास रखता था। उसकी पत्नी सुशीला बहुत धार्मिक थी। वह हर शनिवार को व्रत रखती और शनि देव की पूजा करती। धनपाल उसे हमेशा टोकता, यह सब बेकार है। तुम्हारे शनि देव ने तुम्हें क्या दिया? देखो मैंने कितना धन कमाया है।
बिना किसी देवी देवता की पूजा के। सुशीला चुपचाप अपनी पूजा करती रहती। एक दिन शनि देव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, सुशीला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं, पर तुम्हारा पति मेरा अपमान करता है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं। सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, वह अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, दंड नहीं। शनि देव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मैं उन्हें दंड नहीं दूंगा, बस उन्हें सत्य का ज्ञान कराऊंगा। अगले ही दिन धनपाल के व्यापार में भारी हानि होने लगी। उसके सारे व्यापारी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह घबरा गया। उसने समझा कि यह सब उसके अहंकार का परिणाम है। वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुशीला, मैं समझ गया, मैंने तुम्हारी पूजा का मजाक उड़ाया, पर अब मैं जान गया हूं कि शनि देव सच में हैं। मैं भी उनकी पूजा करना चाहता हूं। सुशीला ने उसे शनि देव की पूजा का तरीका बताया। धनपाल ने सच्चे मन से शनि देव की आराधना की और उनसे क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसके व्यापार में फिर से उन्नति होने लगी। अब वह दान पुण्य भी करने लगा और दूसरों की सहायता भी करने लगा। शनि देव की एक और रोचक कथा है जो उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम वीरसेन था। वह बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा था, पर उसके कोई संतान नहीं थी। उसने कई तीर्थ किए, कई व्रत रखे, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब उसके राजपुरोहित ने उसे सलाह दी, राजन, आप शनि देव की आराधना कीजिए, वे कृपा करेंगे तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने शनि देव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने 6 महीने तक निर्जल व्रत रखा, केवल शनि देव का ध्यान किया। अंत में शनि देव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे पुत्र की कामना की। शनि देव ने कहा, राजन, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा, पर वह तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं होगा। वह बड़ा होकर तुम्हारा राज्य हड़प लेगा और तुम्हें जेल में डाल देगा। क्या फिर भी तुम पुत्र चाहते हो? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे देव, जो आपकी इच्छा। पुत्र चाहे जैसा भी हो, मैं उसे पाकर धन्य हो जाऊंगा। शनि देव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम सुदामा रखा। सुदामा बड़ा होकर बहुत ही योग्य और पराक्रमी बना, पर उसके मन में राजा के प्रति द्वेष था। उसने साजिश रचकर राजा को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। राजा वीरसेन जेल में थे, पर उन्होंने शनि देव का स्मरण नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन शनि देव की पूजा करते और उनका ध्यान करते। एक दिन शनि देव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम दुखी तो हो, पर तुमने मुझे कभी दोष नहीं दिया। तुम सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हें इस जेल से मुक्त कराता हूं। शनि देव ने सुदामा को स्वप्न दिया कि वह अपने पिता को जेल से मुक्त कर दे, नहीं तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। सुदामा ने स्वप्न को अनदेखा कर दिया। अगले दिन उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। सुदामा ने बहुत उपाय किए, पर अकाल टला नहीं। तब उसे अपने स्वप्न की याद आई। वह तुरंत जेल गया और अपने पिता के पैरों पड़ गया। उसने क्षमा मांगी और राजा को वापस राजगद्दी सौंप दी। राजा वीरसेन ने उसे क्षमा कर दिया और राज्य का कार्यभार संभाल लिया। धीरे धीरे अकाल भी समाप्त हो गया। इस कथा से पता चलता है कि शनि देव अपने भक्तों की कितनी रक्षा करते हैं। वे चाहे कितने भी कष्ट दें, पर अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। उनके कष्ट भी किसी न किसी वरदान की तरह होते हैं,
जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमारे जीवन को संवारते हैं। शनि देव की महिमा अपरंपार है। वे न्याय के देवता हैं, कर्म के फलदाता हैं और अपने भक्तों के रक्षक हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भाग उनके जीवन के उन पहलुओं को समर्पित है जो बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी दयालुता, उनके न्याय की गहरी समझ और उनके भक्तों के प्रति उनका अटूट प्रेम। शनि देव की कथा का अगला भाग उनके और माता पार्वती के बीच के एक रोचक संवाद से शुरू होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, शनि को इतना क्रूर और कठोर क्यों माना जाता है? वे सबको दंड ही क्यों देते हैं, कभी किसी पर कृपा क्यों नहीं करते? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम्हें शनि के बारे में गलत धारणा है। वे क्रूर नहीं हैं, वे तो सबसे अधिक दयालु हैं। उनका दंड भी कृपा ही है। वे मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं ताकि वह अपनी गलतियों से सीखे और सुधर जाए। अगर वे दंड न दें तो मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेगा और बिना प्रायश्चित के उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैं स्वयं शनि को देखना चाहती हूं और उनके कार्यों को समझना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम शनि लोक जाकर स्वयं देख सकती हो। माता पार्वती शनि लोक पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वे चकित रह गईं। शनि देव एक विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने हजारों लोगों की कतारें थीं जो अपने अपने कर्मों का फल पाने के लिए खड़े थे। शनि देव एक एक करके सभी को देख रहे थे और उनके कर्मों का लेखा जोखा देखकर उन्हें उचित फल दे रहे थे। पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत दुखी है और रो रहा है। शनि देव उसे बहुत कठोर दंड दे रहे हैं। पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने शनि से पूछा, हे शनि, इस व्यक्ति को तुम इतना कठोर दंड क्यों दे रहे हो? देखो यह कितना दुखी है। शनि देव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता, यह व्यक्ति अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा जालिम था। उसने कई निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया था, उनकी इज्जत लूटी थी और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब वह अपने उन्हीं पापों का फल भोग रहा है। मैं उसे दंड देकर उसके पापों का प्रायश्चित करा रहा हूं। जैसे ही उसका प्रायश्चित पूरा होगा, वह इस जन्म में एक अच्छा इंसान बनेगा और अगले जन्म में उसे मोक्ष मिलेगा। पार्वती ने फिर पूछा, और यह जो दूसरा व्यक्ति है जिसे तुम सुख समृद्धि दे रहे हो, यह कौन है? शनि देव ने कहा, हे माता, यह व्यक्ति अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा दानी और परोपकारी था। उसने हजारों लोगों की मदद की, अन्न क्षेत्र चलाए, गरीबों की सेवा की। आज उसे उसी के फलस्वरूप यह सब सुख समृद्धि मिल रही है। पार्वती ने समझ गई कि शनि देव वास्तव में न्याय के देवता हैं। उन्होंने शनि को आशीर्वाद दिया और कहा, हे शनि, तुम सच में महान हो। तुम्हारा कार्य सबसे कठिन है। तुम लोगों के बीच रहकर उन्हें न्याय देते हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि जो भी तुम्हारी विधिवत पूजा करेगा, उसे कभी किसी का अत्याचार सहन नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद शनि देव के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। उनके छोटे भाई यमराज ने उनसे कहा, भ्राता शनि, मैं देखता हूं कि आप हमेशा अकेले रहते हैं। आप कभी किसी उत्सव में भाग नहीं लेते, कभी किसी खुशी के मौके पर नहीं जाते। ऐसा क्यों? शनि देव ने कहा, हे यम, मेरा कार्य ही ऐसा है। मैं जहां भी जाता हूं, लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि शनि आए हैं, इसलिए अब विपत्ति आएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी की खुशी में खलल पड़े।
यमराज ने कहा, पर यह तो गलत है। आप तो न्याय के देवता हैं। आपका आना विपत्ति लाने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। लोगों को यह समझना चाहिए। तब शनि देव ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे स्वयं धरती पर जाकर लोगों के बीच रहेंगे और उन्हें समझाएंगे कि वे कितने गलत हैं। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और एक गांव में जा बसे। उस गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था, जिसका नाम मनोहर दास था। वह बहुदानी और परोपकारी था, पर उसे शनि देव से बहुत डर लगता था। वह हर शनिवार को शनि देव की पूजा तो करता, पर मन में डर बना रहता। एक दिन वह साधु शनि देव उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया। सेठ ने उसे देखा तो उसके मन में विचार आया, यह साधु बहुत तेजस्वी दिखता है, इसे भोजन कराना चाहिए। उसने साधु को बड़े सम्मान से भोजन कराया और कहा, महात्मन, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। साधु ने कहा, वत्स, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में एक डर है। क्या बात है? सेठ ने कहा, महात्मन, मुझे शनि देव से बहुत डर लगता है। मैं हमेशा सोचता हूं कि कहीं उनकी दृष्टि मुझ पर न पड़ जाए। मैंने सुना है कि वे बहुत क्रूर हैं और जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ती है उसका सर्वनाश हो जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि शनि देव क्रूर क्यों हैं? वे तो बस न्याय करते हैं। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो वे उसे अच्छा फल देते हैं, और अगर कोई बुरे कर्म करता है तो बुरा फल। यह तो उस व्यक्ति के अपने कर्मों का फल होता है, शनि देव का कोई दोष नहीं। सेठ ने कहा, पर महात्मन, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे डर लगता है। साधु ने कहा, क्योंकि तुमने शनि देव को कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुमने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। अगर तुम सच में शनि देव को जानना चाहते हो तो उनसे डरो मत, उनसे प्रेम करो। उनकी पूजा डर से नहीं, प्रेम से करो। सेठ को बात समझ में आ गई। उसने उस दिन के बाद से शनि देव की पूजा प्रेम से करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और उसे शनि देव की कृपा का अनुभव होने लगा। एक दिन साधु अंतर्ध्यान हो गए और सेठ ने सपने में देखा कि वही साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनि देव थे। इस घटना के बाद शनि देव ने कई बार धरती पर अवतार लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे किसी के शत्रु नहीं हैं, बल्कि मित्र हैं। वे चाहते हैं कि मनुष्य सही मार्ग पर चले और अच्छे कर्म करे। शनि देव की एक और बहुत प्रसिद्ध कथा है जो उनके और राजा हरिश्चंद्र के बीच की है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार शनि देव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में प्रवेश किया और उन्हें इतना दरिद्र बना दिया कि उनके पास कुछ नहीं बचा। उन्हें अपना राज्य बेचना पड़ा, अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा और अंत में उन्हें खुद को एक चांडाल के यहां दास के रूप में बेचना पड़ा। पर राजा हरिश्चंद्र ने हर हाल में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी से छल नहीं किया। चाहे कितने भी कष्ट हुए वे डटे रहे। अंत में शनि देव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम सच में सत्य के पुजारी हो। मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली पर तुम हर बार खरे उतरे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे देव, मैं कोई वरदान नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मैं जन्म जन्मांतर में भी सत्य का साथ न छोड़ूं। शनि देव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका राज्य वापस दिलाया। इस कथा से पता चलता है कि शनि देव के कष्ट भी कितने महान होते हैं।
वे हमें हमारे सिद्धांतों पर डटे रहने की शक्ति देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी विपत्ति आए, हमें सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। शनि देव की एक और कथा है जो उनके और एक गरीब महिला के बीच की है। उस महिला का नाम गंगा था। वह एक विधवा थी और उसका एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत गरीब थी पर बहुत धार्मिक थी। वह हर शनिवार को व्रत रखती और शनि देव की पूजा करती। एक बार ऐसा हुआ कि उसका बेटा बीमार पड़ गया। वह बहुत परेशान हुई। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह शनि देव के मंदिर गई और वहां जाकर रोने लगी। उसने कहा, हे शनि देव, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है। आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे पास और कोई नहीं है। उसकी प्रार्थना सुनकर शनि देव का हृदय पसीज गया। उन्होंने एक वैद्य का रूप धारण किया और उसके द्वार पर जाकर कहा, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा बीमार है। मैं उसे ठीक कर सकता हूं। गंगा ने उन्हें अंदर बुलाया। उस वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, इसे दे दो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। और वे अंतर्ध्यान हो गए। गंगा ने वह दवा अपने बेटे को दी और वह ठीक हो गया। उसी रात उसने सपना देखा कि शनि देव उससे कह रहे हैं, गंगा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने कभी मुझसे कोई स्वार्थ नहीं रखा। आज तुमने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, इसलिए मैंने उसे ठीक किया। जाओ, अब तुम कभी दुखी नहीं होगी। अगले दिन से गंगा के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसे किसी ने काम पर रख लिया और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। शनि देव के जीवन की ये सभी कथाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं, वे न्याय के देवता हैं, पर वे दयालु भी हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, पर वे हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे कष्ट भी दूर करते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं और उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। इसलिए हमें शनि देव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे प्रेम करना चाहिए और उनकी पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। एक समय की बात है जब सृष्टि के आरंभिक काल में देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय शनि देव युवा थे और उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वे अपने पिता सूर्य देव के पास गए और बोले, पिताश्री, मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूं। मैं देवताओं की सहायता करना चाहता हूं। सूर्य देव ने उन्हें देखा और कहा, पुत्र, तुम अभी बालक हो। युद्ध बहुत भयंकर है। वहां तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? शनि ने कहा, पिताश्री, मुझे किसी रक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकता हूं। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शनि युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण बहुत दुखी था। शनि ने उससे दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, बालक, मेरी गाय खो गई है। वह मेरे जीवन का एकमात्र सहारा थी। उसके बिना मैं भूखा मर जाऊंगा। शनि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने सोचा, मैं युद्ध में जा रहा हूं जहां हजारों लोग मारे जाएंगे, लेकिन इस ब्राह्मण की गाय खो गई है। यह भी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आप चिंता न करें, मैं आपकी गाय ढूंढ कर देता हूं। वे गाय की खोज में जंगल की ओर चल पड़े। बहुत खोजने के बाद उन्होंने एक गुफा में गाय को देखा। वहां एक विशाल सर्प गाय को खाने की कोशिश कर रहा था। शनि ने सर्प को ललकारा और उससे युद्ध किया। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। अंत में शनि ने अपने बाणों से सर्प का वध कर दिया और गाय को मुक्त करा लिया। वे गाय को लेकर ब्राह्मण के पास लौटे। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने शनि को आशीर्वाद दिया।
इस घटना में इतना समय लग गया कि जब शनि युद्ध भूमि पहुंचे तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता विजयी हुए थे, पर शनि युद्ध में भाग नहीं ले सके थे। वे निराश होकर वापस लौट गए। सूर्य देव ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम युद्ध में क्यों नहीं गए? शनि ने सारी कहानी सुनाई। सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने एक ब्राह्मण की सहायता करके उस युद्ध से भी बड़ा कार्य किया है। युद्ध में तो केवल विनाश होता है, पर तुमने एक जीवन बचाया, एक परिवार को सुख दिया। यही सच्चा धर्म है। इस घटना से शनि को समझ में आ गया कि उनका मार्ग युद्ध और विनाश का नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार का है। उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोग कंपित हो उठे। देवता, दानव, मनुष्य सभी चिंतित हो गए। इंद्र ने भगवान ब्रह्मा से जाकर कहा, भगवान, यह शनि इतनी कठोर तपस्या कर रहा है कि इसके तेज से हम सब जल रहे हैं। कृपया इसे रोकिए। भगवान ब्रह्मा शनि के पास गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? मांगो, क्या वरदान चाहते हो? शनि ने आंखें खोली और बोले, हे पितामह, मैं कोई वरदान नहीं चाहता। मैं तो केवल सत्य और न्याय का मार्ग खोज रहा हूं। मैं देखता हूं कि इस संसार में अधर्म बढ़ रहा है। बलवान निर्बलों को सता रहे हैं। धनी गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मैं इस अधर्म को समाप्त करना चाहता हूं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, वत्स, यह कार्य अत्यंत कठिन है। इसके लिए तुम्हें अपार शक्ति की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम संसार के हर प्राणी के कर्मों को देख सकोगे और उन्हें उचित फल दे सकोगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई बच नहीं सकेगा। चाहे वह देवता हो या दानव, राजा हो या रंक, सबको तुम्हारी दृष्टि का सामना करना पड़ेगा। शनि ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रश्न किया, हे पितामह, मैं कैसे जानूंगा कि किसे क्या दंड देना है और किसे क्या पुरस्कार? भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जो जैसा कर्म करेगा, तुम्हें वैसा ही फल देने का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। शनि ने वरदान पा लिया, पर उनके मन में एक और प्रश्न था। उन्होंने पूछा, हे पितामह, मैं देख रहा हूं कि इस संसार में अनेक देवता हैं जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लोग उन्हें प्रसन्न करके सुख समृद्धि प्राप्त कर लेते हैं। पर जो लोग दुष्ट हैं, वे भी देवताओं को प्रसन्न करके अपने पापों से बच जाते हैं। यह न्याय कैसे है? भगवान ब्रह्मा ने समझाया, वत्स, यही कारण है कि तुम्हारी आवश्यकता है। देवता भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, पर वे उनके कर्मों का फल नहीं बदल सकते। तुम ही हो जो यह सुनिश्चित करोगे कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिले। चाहे उसने कितने भी देवताओं को प्रसन्न कर लिया हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। यह सुनकर शनि को संतोष हुआ। उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। धीरे धीरे लोग उनसे परिचित होने लगे। पर जैसे जैसे वे प्रसिद्ध हुए, लोगों में उनके प्रति भय भी बढ़ने लगा। लोग उनसे डरने लगे, उनका नाम सुनते ही कांपने लगे। यह देखकर शनि बहुत दुखी हुए। वे अपनी माता छाया के पास गए और बोले, माता, मैंने तो केवल न्याय करने का व्रत लिया था, पर लोग मुझसे इतना डरते हैं कि मेरा नाम सुनते ही भाग जाते हैं। कोई मुझे देखना नहीं चाहता, कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहता। मैं बहुत दुखी हूं। माता छाया ने उन्हें गले से लगाया और कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो। यह तो स्वाभाविक है। लोग न्याय से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने कुछ न कुछ गलत किया है।
जो निर्दोष होते हैं वे कभी न्याय से नहीं डरते। तुम तो केवल उनके कर्मों का फल देते हो। यदि लोग अच्छे कर्म करेंगे तो उन्हें तुमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि ने कहा, पर माता, लोग तो मुझे क्रूर कहते हैं। वे कहते हैं कि शनि बहुत क्रोधी है, शनि बहुत निर्दयी है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। माता छाया ने कहा, पुत्र, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते जाओ। समय आने पर सबको पता चल जाएगा कि तुम कितने महान हो। इसी समय की एक और कथा है। एक बार शनि देव ने सोचा कि क्यों न मैं स्वयं जाकर देखूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और एक गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मंदिर में इकट्ठे हैं और कोई पूजा हो रही है। वे भी वहां चले गए। वहां एक पुजारी शनि देव की पूजा करा रहा था। वह लोगों से कह रहा था, शनि देव बहुत क्रूर हैं। यदि आप उन्हें प्रसन्न नहीं करोगे तो वे आपका सर्वनाश कर देंगे। इसलिए उन्हें ढेर सारा तेल, उड़द की दाल, काले वस्त्र अर्पित करो ताकि वे नाराज न हो। शनि ने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पुजारी से पूछा, क्या शनि देव सच में इतने क्रूर हैं? क्या वे केवल इसलिए प्रसन्न होते हैं कि उन्हें तेल और दाल चढ़ाई जाए? पुजारी ने कहा, हाँ बिल्कुल। यदि आप उन्हें प्रसन्न नहीं करोगे तो वे आपको बर्बाद कर देंगे। शनि ने कहा, पर मैंने सुना है कि शनि देव तो न्याय के देवता हैं। वे हर किसी को उनके कर्मों का फल देते हैं। यदि कोई अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा। फिर डरने की क्या बात है? पुजारी ने कहा, अरे तुम्हें क्या पता, शनि देव तो देखते ही हैं। बस उनकी दृष्टि पड़ी और सब खत्म। शनि ने अपना असली रूप धारण कर लिया। सभी लोग चौंक गए और डर के मारे कांपने लगे। शनि ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो केवल यह देखने आया था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पर यहां तो मुझे पता चला कि लोगों ने मेरे बारे में गलत धारणा बना रखी है। मैं क्रूर नहीं हूं, मैं न्यायप्रिय हूं। मैं किसी को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग दिखाने के लिए उसके जीवन में कष्ट देता हूं। मेरे कष्ट भी कृपा हैं। फिर उन्होंने पुजारी से कहा, तुमने लोगों में मेरे प्रति भय फैलाया है। तुमने उन्हें सिखाया कि मुझे केवल वस्तुओं से प्रसन्न किया जा सकता है। यह गलत है। मैं तो केवल सच्चे भाव और अच्छे कर्मों से प्रसन्न होता हूं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, अच्छे कर्म करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, मैं उसकी सदा रक्षा करता हूं। यह सुनकर सभी लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने शनि देव से क्षमा मांगी और उन्हें सच्चे भाव से प्रणाम किया। शनि देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। इस घटना के बाद शनि देव ने यह सुनिश्चित किया कि लोगों में उनके प्रति सही धारणा बने। उन्होंने कई भक्तों को दर्शन दिए और उन्हें समझाया कि वे डरने की नहीं, बल्कि समझने की वस्तु हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पूजा का सही तरीका क्या है। शनि देव ने कहा, मेरी पूजा के लिए किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चा मन चाहिए। यदि तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगे, अच्छे कर्म करोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा, मेरा स्वरूप काला है पर मेरा हृदय श्वेत है। मैं बाहर से कठोर दिखता हूं पर अंदर से बहुत कोमल हूं। मैं उन लोगों पर सदा कृपा करता हूं जो दीन दुखियों की सहायता करते हैं, जो भूखों को भोजन कराते हैं, जो प्यासों को पानी पिलाते हैं, जो नंगों को वस्त्र दान करते हैं।
यही मेरी सच्ची पूजा है। शनि देव के इन उपदेशों ने लोगों के मन से भय दूर किया और उनमें श्रद्धा का संचार किया। धीरे धीरे लोग उन्हें समझने लगे और उनके प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। शनि देव की एक और कथा है जो उनके और एक चोर के बीच की है। एक बार एक चोर था जिसका नाम चोरदत्त था। वह बहुत कुशल चोर था और उसने कई बड़े बड़े चोरी के कारनामे किए थे। एक दिन उसने सोचा, मैंने कई देवी देवताओं के मंदिरों में चोरी की है, पर शनि मंदिर में कभी चोरी नहीं की। क्यों न वहां जाकर देखूं? वह रात के अंधेरे में शनि मंदिर में घुसा। वहां उसने देखा कि शनि देव की मूर्ति के सामने एक दीपक जल रहा था और कुछ भोग लगा हुआ था। उसने सोचा, पहले यह भोग खा लूं, फिर चोरी करूं। उसने भोग खाया और फिर मूर्ति के पास गया। उसने मूर्ति पर लगे आभूषणों को उतारना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला आभूषण उतारा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां शनि देव खड़े थे। वह डर के मारे कांपने लगा। शनि देव ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे बताओ, तुम चोरी क्यों करते हो? चोरदत्त ने कहा, हे देव, मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, इसलिए मैं चोरी करता हूं। शनि देव ने कहा, यह कोई कारण नहीं है। गरीबी कोई पाप नहीं है, पर चोरी करना पाप है। तुमने आज मेरा भोग खाया, वह भी चोरी का था, पर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुमने भूख से खाया। चोरदत्त ने कहा, हे देव, मैं बदलना चाहता हूं, पर मुझे रास्ता नहीं सूझता, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। शनि देव ने कहा, जाओ, कल सुबह इस मंदिर के पुजारी से मिलो, वह तुम्हें काम देंगे। ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो, धीरे धीरे तुम्हारी स्थिति सुधर जाएगी। चोरदत्त ने वैसा ही किया। वह अगले दिन पुजारी से मिला और उसने सच्चाई से सारी बात बता दी। पुजारी ने उसे मंदिर में सफाई का काम दे दिया। चोरदत्त ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वह एक अच्छा इंसान बन गया। कुछ वर्षों बाद वह उसी मंदिर का मुख्य पुजारी बना। इस कथा से पता चलता है कि शनि देव अपराधियों को भी अवसर देते हैं। वे उन्हें सुधरने का मौका देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। शनि देव के जीवन की एक और रोचक कथा है जो उनके और एक व्यापारी के बीच की है जो हमेशा दूसरों को धोखा देता था। वह व्यापारी मिलावटखोर था, झूठे तौल तराजू का इस्तेमाल करता था और ग्राहकों को धोखा देता था। एक दिन उसके पास एक साधु आया और बोला, मुझे कुछ अनाज चाहिए। व्यापारी ने उसे कम तौलकर अनाज दिया और उससे पूरे पैसे ले लिए। साधु ने कुछ नहीं कहा और चला गया। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं शनि देव थे। उसी रात व्यापारी ने सपना देखा कि शनि देव उससे कह रहे हैं, तुमने आज एक साधु के साथ धोखा किया। तुम रोज ही लोगों के साथ धोखा करते हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि यदि तुमने अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम कंगाल हो जाओगे। व्यापारी डर गया। उसने सोचा, यह तो बहुत बुरा हुआ, मैंने साधु के साथ धोखा किया। अगले दिन उसने साधु को ढूंढा और उससे क्षमा मांगी। उसने वादा किया कि अब वह कभी धोखा नहीं करेगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यापारी ने उस दिन से अपना व्यवहार बदल दिया। वह ईमानदारी से व्यापार करने लगा और जल्द ही उसकी ख्याति फैल गई। लोग दूर दूर से उससे सौदा करने आने लगे। उसकी समृद्धि में चार चांद लग गए। शनि देव की ये सभी कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि वे न्याय के देवता हैं, पर वे दयालु भी हैं।
वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, पर वे हमें सुधरने का अवसर भी देते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें शनि देव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे प्रेम करना चाहिए और उनकी पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। उनकी महिमा अपरंपार है और उनके चमत्कार असंख्य हैं। यह कथा है उनके और एक ऐसे राजा के बीच की, जिसने स्वयं को भगवान का अवतार घोषित कर दिया था, और उसके परिणाम स्वरूप जो हुआ वह अविस्मरणीय है। बहुत प्राचीन काल में त्रिलोकीपुर नामक एक नगर था। वहां का राजा था दुर्दमन। वह अत्यंत पराक्रमी और बलशाली था। उसने कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य का विस्तार किया था। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। मैं ही इस धरती का सबसे बड़ा राजा हूं। फिर उसके मन में और भी बड़ा विचार आया। उसने घोषणा कर दी, मैं स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हूं। अब से मेरी पूजा होगी, मुझे ही भगवान माना जाएगा। उसने अपने राज्य में सभी देवी देवताओं के मंदिर बंद करवा दिए और अपनी ही मूर्तियां स्थापित करवा दी। प्रजा पर अत्याचार होने लगा। जो कोई भी उसे भगवान नहीं मानता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। देवता स्वयं चिंतित हो गए। वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें यह सब बताया। भगवान विष्णु ने कहा, यह राजा अहंकार के वशीभूत हो गया है। इसका दंड इसे मिलना ही चाहिए। पर मैं स्वयं नहीं जा सकता, क्योंकि यह मेरा रूप धारण करके मेरा ही अपमान कर रहा है। कोई और है जो इसका दंड दे सकता है। देवता समझ गए कि भगवान विष्णु किसकी बात कर रहे हैं। वे सभी शनि लोक गए और शनि देव से प्रार्थना की। शनि देव ने सब कुछ सुना और बोले, यह मेरा कर्तव्य है, मैं जाता हूं। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और त्रिलोकीपुर नगर में जा पहुंचे। वे राजमहल के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने लगे। राजा दुर्दमन ने यह सुना तो उसे क्रोध आ गया। उसने कहा, कौन है यह साधु जो मेरे महल के द्वार पर भिक्षा मांग रहा है? उसे यहां से भगा दो। सैनिक साधु के पास गए और उसे जाने के लिए कहा। साधु ने कहा, मैं तो केवल भिक्षा मांगने आया हूं, मुझे कुछ अन्न दे दो, मैं चला जाऊंगा। सैनिकों ने उसे धक्के देकर भगाने की कोशिश की, पर वे जितना धक्का देते, साधु वहीं खड़ा रहता। वे आश्चर्यचकित रह गए। यह खबर राजा तक पहुंची। वह स्वयं वहां आया। उसने साधु को देखा और कहा, तुम कौन हो? मेरे राज्य में आकर भिक्षा मांगने का साहस कैसे हुआ? साधु ने कहा, राजन, मैं तो एक साधारण साधु हूं। भूख लगी थी, इसलिए भिक्षा मांगने आया। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हूं। तुम मेरे सामने खड़े होकर भिक्षा मांग रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी पूजा होती है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान विष्णु तो सभी प्राणियों में समान रूप से निवास करते हैं। वे किसी एक राजा के रूप में अवतार नहीं लेते। तुमने अपने आप को भगवान घोषित करके बहुत बड़ा पाप किया है। यह सुनकर राजा क्रोध से पागल हो गया। उसने तलवार निकाली और साधु पर वार कर दिया। तलवार साधु के शरीर से होकर निकल गई, पर साधु पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। साधु मुस्कुराते रहे। तभी साधु ने अपना असली रूप धारण कर लिया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। शनि देव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। काला रंग, विशाल शरीर, हाथों में तलवार और कांटा, और गिद्ध पर सवार। राजा के होश उड़ गए। वह कांपने लगा। शनि देव ने कहा, दुर्दमन, तुमने अहंकार में आकर स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। तुमने देवताओं के मंदिर बंद करवा दिए। तुमने प्रजा पर अत्याचार किया।
अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। शनि देव ने उसकी ओर देखा। बस एक दृष्टि, राजा का सब कुछ चला गया। उसका राज्य, उसका धन, उसकी सेना, सब नष्ट हो गया। वह स्वयं एक पल में भिखारी बन गया। वह जंगलों में भटकने लगा, भूखा प्यासा, नंगा बूचा। उसके पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं। वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। कई वर्षों बाद जब उसका पश्चाताप पूरा हुआ, तब शनि देव ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा, दुर्दमन, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम जागृत हो गए हो। जाओ फिर से राज्य संभालो, पर याद रखो, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कभी स्वयं को भगवान मत समझो। भगवान तो एक ही हैं, जो सब में व्याप्त हैं। दुर्दमन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे देव, मैं अपनी गलती समझ गया। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा कि आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। शनि देव ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका राज्य वापस दिलाया। दुर्दमन ने फिर से राज्य संभाला, पर अब वह पहले जैसा अहंकारी नहीं था। वह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। उसने सभी देवी देवताओं के मंदिर फिर से खुलवाए और प्रजा की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। इस कथा के बाद शनि देव ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके नाम पर भयभीत होकर तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, तांत्रिकों के चक्कर लगाते हैं और अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। यह देखकर वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा, मैंने तो न्याय के लिए यह कार्य स्वीकार किया था, पर लोग मेरे नाम पर डर रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग मुझे समझें, डरे नहीं। उन्होंने भगवान शिव से इस बारे में बात की। भगवान शिव ने कहा, शनि, तुम चिंता मत करो, लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। पर यदि तुम चाहो तो एक ऐसा स्थान बना सकते हो जहां लोग आकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे स्वरूप को समझें। शनि देव ने यह सुझाव स्वीकार किया। उन्होंने तमिलनाडु के एक स्थान पर अपना प्रमुख मंदिर स्थापित किया, जिसे आज शनि शिंगणापुर के नाम से जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां शनि देव स्वयं विराजमान हैं। यहां की विशेषता यह है कि इस मंदिर में कोई दीवार नहीं है। शनि देव की मूर्ति खुले आकाश के नीचे स्थापित है। कहा जाता है कि शनि देव स्वयं यहां निवास करते हैं और अपने भक्तों की समस्याओं को सुनते हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक अद्भुत कथा है। एक बार एक बहुत बड़ा चोर था जिसका नाम था करभूषण। उसने कई मंदिरों में चोरी की थी, पर शनि शिंगणापुर के मंदिर में चोरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन उसने सोचा, चलो देखते हैं कि शनि देव कितने शक्तिशाली हैं। मैं आज उनके मंदिर में चोरी करूंगा। वह रात के अंधेरे में मंदिर में घुसा। वहां उसने देखा कि शनि देव की मूर्ति पर सोने के आभूषण हैं। उसने उन्हें उतारना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला आभूषण उतारा, उसके हाथ में भयंकर दर्द हुआ। उसने देखा कि उसके हाथ में कोई कीड़े मकोड़े घुस रहे हैं। उसने आभूषण वापस रख दिया तो दर्द बंद हो गया। उसने फिर से हाथ लगाया, फिर दर्द शुरू हो गया। वह समझ गया कि यह शनि देव का चमत्कार है। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, हे शनि देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मुझे सही मार्ग दिखाइए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, करभूषण, तुम चोरी करके अपना पेट भरते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि इससे कितने लोग दुखी होते हैं? यदि तुम्हें सच में क्षमा चाहिए तो आज से चोरी छोड़ दो और ईमानदारी से जीवन यापन करो। करभूषण ने वैसा ही किया। उसने चोरी छोड़ दी और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरती गई।
वह नियमित रूप से शनि मंदिर जाने लगा और अंततः वह एक बहुत बड़ा दानी बन गया। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शनि देव के नाम पर एक धर्मशाला बनवाई, जहां गरीबों को मुफ्त भोजन और आश्रय मिलता था। शनि देव के जीवन की अंतिम कथा उनके और एक महान भक्त के बीच की है, जिसका नाम था नचिकेता। नचिकेता एक गरीब ब्राह्मण था, पर शनि देव का परम भक्त। उसने अपना पूरा जीवन शनि देव की भक्ति में बिता दिया। वह प्रतिदिन शनिवार को व्रत रखता, शनि देव की पूजा करता और उनके नाम का जाप करता। एक बार उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। नचिकेता के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम रोज शनि देव की पूजा करते हो, पर उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। देखो, हम भूखे मर रहे हैं। नचिकेता ने कहा, हे देवी, शनि देव से केवल भौतिक सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए। वे तो न्याय के देवता हैं। वे हमें वही देते हैं जो हमारे कर्मों के लिए उचित है। यह अकाल भी हमारे कर्मों का फल है। हमें इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। उसी रात नचिकेता ने सपना देखा कि शनि देव उसके पास आए हैं। उन्होंने कहा, नचिकेता, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल मेरी भक्ति की। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। जाओ, तुम्हारे घर के पीछे के खेत में गड़ा हुआ खजाना तुम्हारा है। नचिकेता की आंख खुली। उसने अपनी पत्नी को यह सपना बताया। दोनों ने उस खेत में खुदाई की तो सचमुच सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने उस धन का उपयोग गांव के लोगों की सहायता में किया। उन्होंने एक अन्न क्षेत्र खोला जहां हर भूखे को भोजन मिलता था। इस कथा के बाद शनि देव ने नचिकेता को दर्शन दिए और कहा, नचिकेता, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल मेरा ध्यान किया। यही सच्ची पूजा है। आज मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। नचिकेता को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हुई। शनि देव की यह सब कथाएं हमें यही सिखाती हैं कि वे न्याय के देवता हैं, पर वे दया के सागर भी हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, पर वे हमें सुधरने का अवसर भी देते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका स्वरूप काला है, पर उनका हृदय करुणा से भरा है। वे कठोर हैं, पर न्यायप्रिय हैं। वे दंड देते हैं, पर वह दंड भी कृपा ही है। वे ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हमें हमारे कर्मों का साक्षात्कार कराते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः। कोटि कोटि प्रणाम हे शनि देव। आपकी महिमा अपरंपार है, आपका न्याय अटल है और आपकी कृपा से यह संसार संचालित है। जय शनि देव।